आज आप जो देख रहे हो गांव ढाणी रणजीतपुरा में ये जो दरख्त लगे हुए हैं, ये श्री वृक्ष मित्र साहू राम जी की अथक मेहनत से और दिन रात इन्होंने जो मेहनत की है उनका ये परिणाम स्वरूप आज इतने हरे भरे दरख्त खेजड़ी वगैरह, पीपल वगैरह, बरगद वगैरह और अन्य दरख्त लगाए हुए हैं और ये बहुत आदर्शनीय और शोभनीय है। सर जी, ये जो आपने दरख्त लगवाए हैं कितने गाँव में आपने लगवाए हैं? ये गांव में नहीं, मैंने 2001 के बाद में पूरे राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में मैं विद्यालय में जा के बच्चों को प्रेरित करता रहा और गांव की नुक्कड़ सभा लेके और वहाँ भी पेड़ लगाता रहा। पौधा रोपण के साथ साथ पौधा वितरण का काम भी करता रहा। तो ये कई लाखों की संख्या में हमने पौधे लगाए हैं। हाँ जी, श्री साहू राम जी बिश्नोई, आपको वृक्ष मित्र की उपाधि किसने दी? ऐसे है कि वृक्ष मित्र की उपाधि मैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता था, तो पर्यावरण के क्षेत्र में मुझे ये वृक्ष मित्र की उपाधि मिलने का कारण रहा कि मैंने 2009 में, 2004 में, 2013 में से रैलियाँ निकाल कर वृक्ष मित्र की उपाधि पाली। मैं मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत के घर में पौधारोपण किया और उनकी अध्यक्षता के अंदर रैली निकाली पूरे राजस्थान में। और समाज में मैं स्वर्गीय श्री संत कुमार जी राहड़ की। सर जी, आपने पिछले दिनों में एक पर्यावरण की रैली निकाली थी, उसके बारे में कुछ बताना। अभी हमारे खेजड़ियों की कटाई राजस्थान में सौर ऊर्जा की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसको देखते हुए हमने एक जन जागृति अभियान चला के और राजस्थान में कई जिलों के अंदर ये रैली निकाली थी। और इसमें हमारे को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि इसमें मैं कठोर कानून बना दूंगा। अभी तक को कठोर कानून बना नहीं है। हमें पूर्ण समाज को एकत्रित करके, 36 बिरादरी को एकत्रित करके और पूरे भारतवर्ष के अंदर पर्यावरण बचाने के लिए नया कानून बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। यही हमारा लगन है, ये हमारी मेहनत है। हाँ जी सर जी, आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संस्कारित बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें। और ये पॉलीथीन जो यूज कर रहे हैं, सरकार ने पूर्णतः प्रतिबंध लगाया हुआ है, पर फिर भी अंधाधुंध पॉलीथीन बिक रही है। और ये पॉलीथीन से इतनी बीमारियां पैदा होती है कि जीवन में इसका कोई हम पूरा नहीं कर सकते कि इतनी बीमारी से लगती हैं। जैसे हमारी गाय। हाँ जी सर जी, आप किसकी प्रेरणा से ये काम कर रहे हो? प्रेरणा तो ऐसे है कि हमारे इष्ट गुरु जाम्बोजी महाराज ने 29 नियम बनाए थे। उसके अंदर 2 नियम थे, जीव दया पालनी, रूख लीला निधाए। पेड़ नहीं काटोगे और जीवों की हत्या नहीं करोगे। इसकी प्रेरणा से अमर शहीद माता अमरता देवी ने 290 साल पहले पेड़ बचाओ अभियान के अंदर जोधपुर में खेजड़ी गांव के अंदर 363 लोगों ने शहादत दी। तो ये हमारे खून के अंदर है। माँ अमरता देवी की प्रेरणा, गुरु जाम्बोजी के उपदेश को मानते हुए हम अपने जीवन में धारण करके पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जन जन में पेड़ बचाने का, लगाने का काम कर रहे हैं। ये पर्यावरण को जो खतरा हो रहा है उसके बारे में आप क्या बता रहे हो? पर्यावरण को खतरा ये है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा, पेड़ों की कटाई होगी, गाय माता के साथ अत्याचार होगा, तो भूकंप आएंगे, आपदा आएगी, बीमारियां आएगी, घरों में झंझट होंगे, झगड़े होंगे, खेती फसल का नुकसान होगा। तो ये हमारे उस पाप का फल हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रकृति को बचाने के लिए हमें गौ माता को बचाना पड़ेगा और पेड़ पौधों को बचाना पड़ेगा। अगर इनको बचाएंगे तो प्रकृति हमें भूकंप नहीं आएंगे, समय पर बरसात आएगी, समय पर किसी प्रकार की बीमारियां नहीं आएगी, किसी प्रकार के रोग नहीं आएंगे। जैसे कोरोना काल का महामारी चली, तो इसलिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा। खिलवाड़ होने के बाद में हमारे बीमारियां, भूकंप आएंगे। इसलिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, प्रकृति को बचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।